जय श्री गणेश। सभी श्रोताओं और भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति और नम्रता के आगे टिक नहीं सकता। ये कथा है धन के स्वामी कुबेर और हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी की। धन का स्वामी कुबेर, जिसे संसार धन के देवता के रूप में पूजता है, उसका वैभव इतना अद्भुत था कि देवता भी उसकी संपत्ति देखकर चकित हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, धन जब अहंकार में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। ऐसा ही हुआ कुबेर के साथ। एक समय कुबेर को अपने धन पर इतना घमंड हो गया कि उसने सोच लिया, मैं ऐसा भव्य भोज दूंगा कि महादेव और माता पार्वती भी मेरे वैभव के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। उसका उद्देश्य सेवा नहीं, बल्कि अपने अहंकार का प्रदर्शन था। कुबेर कैलाश पहुंचा और महादेव पार्वती को आमंत्रण दिया। शिव मुस्कुराए। वे समझ गए कि कुबेर के मन में भक्ति नहीं बल्कि घमंड है। इसलिए उन्होंने कहा, हम नहीं आ पाएंगे, हमारे स्थान पर गणेश जाएंगे। कुबेर ने सोचा, ये मोटा सा बालक क्या खा पाएगा मेरे महाभोज में। उसकी हंसी के पीछे छिपा था अपमान, और यही उसका अहंकार था। निर्धारित दिन आया। बाल गणेश महल पहुंचे और सोने की थालियों में परोसे गए व्यंजनों के सामने बैठ गए। भोजन आरंभ हुआ। पहली थाली, दूसरी थाली, तीसरी थाली, गणेश जी खाते ही चले गए। हजारों व्यंजन परोसे गए, परंतु उनकी भूख शांत ही नहीं हुई। जब सब व्यंजन समाप्त हो गए, तब गणेश जी ने स्वयं स्वर्ण की थालियां निगल लीं। फिर महल का फर्नीचर, यहां तक कि दीवारों तक को खाने लगे। भूकंप जैसा दृश्य था। महल हिल रहा था। गणेश जी गर्जना करने लगे, कुबेर, मुझे और भोजन चाहिए। कुबेर का चेहरा पीला पड़ गया। धन का स्वामी आज अपनी ही धन के आगे निर्धन लग रहा था। वो भागते भागते कैलाश पहुंचा और शिव पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, प्रभु, मेरी भूल हो गई। मैंने अहंकार में आपको आमंत्रित किया, भक्ति से नहीं। मेरे पास सब कुछ है, पर आज समझ आया कि धन से भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने एक कटोरी साधारण चावल दिए और कहा, इन्हें गणेश को भेंट कर दो। कुबेर ने वो कटोरी गणेश जी को दी। जैसे ही गणेश जी ने चावल खाए, उनकी भूख शांत हो गई। गणेश जी ने कहा, कुबेर, ये याद रखना, अहंकार का भोज कभी संतुष्टि नहीं देता। भक्ति और नम्रता की एक मुट्ठी चावल ही परम तृप्ति है। कुबेर रो पड़ा। उस दिन से उसने सीखा, सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति है। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी वैभव क्यों न हो, भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग हमेशा सरलता और नम्रता ही है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।